ऑल राइट। तो आज के इस लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे डॉम। लास्ट के लेक्चर्स पे हमारा ऑलमोस्ट HTML कंप्लीट हो गया था, बट हमारा एक टॉपिक रह गया था डॉम, जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, आप लोग अपना नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। तो अब देखते हैं डॉम एक्चुअली में है क्या। मान लीजिए ये आपका एक HTML पेज है, यहाँ पे आपके कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, और ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू रहता है जिसको हम ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा है। अब डॉम बेसिकली क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कौन सा एलिमेंट्स किस जगह पे है, और उस जगह को डायरेक्ट हम एक्सेस करके मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट HTML में स्टैटिक चेंज किए हुए। आप इतनी बात समझ गए। हम अगर हमने एक HTML पेज बना लिया, उस पे मैंने एक प्री डिफाइंड कंटेंट डाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा तो फिर से मुझको ये पूरा का पूरा HTML पेज ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डॉम के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पेज में मैंने जो भी कंटेंट लिखा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। डॉम के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ एंड देन उसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। इस केस में मुझको मेरा HTML जो मैंने पेज बनाया था उसमें कोई भी मुझको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये आप समझ लीजिए, डॉम इसी के काम में आता है। आपको डॉम एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा। मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट में एक है ऑब्जेक्ट H1। अब मुझको H1 चेंज करना है तो पहले मैं ट्री स्ट्रक्चर में आऊंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे हेड है, यहाँ पे बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है, तो मैं उसको चेंज करूंगा। तो डॉम बेसिकली आपको यही बताता है कि एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा और डीप जानते हैं डॉम के बारे में। इसको मैं क्लियर कर लूँ। ओके। तो देखिए यहाँ पे डॉम का डेफिनेशंस दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए। आप अपने नोट्स यहाँ से देख के बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, डॉम एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML के केस में, जावास्क्रिप्ट के केस में, जो हमें पता होना चाहिए। इन फ्यूचर हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक्स देखेंगे। देन अगर हमें डॉम का आइडिया रहेगा तो हम इससे पूरा का पूरा पेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख लीजिए। डॉम के थ्रू कोई भी HTML पेजेस पे एलिमेंट है, हम उनको मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं विदाउट HTML के पेज को चेंज किए हुए। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिस स्ट्रक्चर को यूज कर कर हम HTML पेजेस पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए डॉम के भी तीन तरीके के मेन पार्ट होते हैं। एक्चुअली डॉम भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइंड है। सबसे पहले है कोर डॉम, उसके बाद है XML डॉम, उसके बाद है HTML डॉम। तो हर एक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है, हर एक डॉक्यूमेंट का डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है कि इसका ब्लूप्रिंट कैसा है, ये जो वेब पेज है इसका ब्लूप्रिंट कैसा है, और इसको हम कैसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। सेम उसी तरह से हमारे पास XML डॉक्यूमेंट है, उसके लिए एक अलग सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम डॉम भी बोलते हैं। देन आप अगर XML पढ़ोगे तो उसमें DTD रहेगा, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। आप HTML पढ़ोगे तो HTML में आपका ट्री स्ट्रक्चर रहेगा। देन आपको पता रहेगा पहले कौन सा एलिमेंट है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। देन डॉम के थ्रू अगर हमें चौथा एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट को क्रॉस कर कर चौथे एलिमेंट में जाना पड़ेगा। देन आपका कोड है, ये इन जनरल है, ये कोई भी यूज कर सकता है, इन जनरल इसी में आता है एंड सारी चीज इसी में आते हैं। ठीक है। ये तो रही थोड़ी बहुत बेसिक्स, कोर डॉम, XML डॉम, देन HTML डॉम। आप कंफ्यूज मत होइएगा। कोर डॉम का यहाँ पे डेफिनेशंस है
XML डॉम के यहाँ पे डेफिनेशन है, HTML डॉम के यहाँ पे डेफिनेशन है। HTML डॉम भी कोर डॉम के अंदर आता है, XML भी कोर डॉम के अंदर ही आता है, बट मैंने यहाँ पे 3 जो थे उनको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाने के वक्त आसानी हो। ओके, अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे। यहाँ पे आई थिंक कुछ रह नहीं गया है मुझको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कोर डॉम आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मैं इसको एक बार क्लियर कर दूँ। हाँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कोर डॉम ये आपका बनाया गया था वैराइटीज ऑफ डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। XML डॉम XML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, देन HTML डॉम HTML के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए ये बनाया गया था। आइए अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो आपको मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे हमने अभी अभी देखा था, डॉम आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। हम HTML पढ़ रहे हैं तो HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। देन इस स्ट्रक्चर को यूज कर कर हम HTML का पूरा पेज चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे। होपफुली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे एंड देन अगर आपका कोई डाउट है तो वो प्रैक्टिकल में आई थिंक कि कवर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट करना आप ना भूलिएगा, आप कमेंट करते नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, कमेंट कर कर बताइए आपको कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हो सके तो उसके लिए सेपरेट प्रॉपर वीडियो भी लेके आएंगे सेम कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग। तो अब चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक HTML पेज बना के रखा है। अब यहाँ पे एक मिनट में अपना पेन ऑन कर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक HTML का पेज बना के रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है और यहाँ पे एक टेक्स्ट है। अभी होगा क्या, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है जो ऊपर का ये चेंज होगा। अभी ऑलरेडी टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अभी देखिए, ये है टेक्स्ट। अभी मैं इसको चेंज करूंगा तो टेक्स्ट ये बन जाएगा। तो ये हो कैसे रहा है उसको हम पहले समझते हैं। तो ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। अभी यहाँ पे जो क्लिक मी बटन है, अगर इसका जो कंटेंट है, ये जैसे क्लिक मी लिखा हुआ है तो मैं इसको क्लिक यू कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको HTML ओपन करना पड़ेगा, है ना? इसको अगर मुझको चेंज करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको HTML पेज ओपन करना पड़ेगा जिस पे मैंने HTML का कोड डिस्क्राइब किया हुआ है। देन मुझको फाइंड करना पड़ेगा कि बटन कहाँ पे है। फिर मुझको बटन के पास बटन में जाना पड़ेगा। फिर ये जो वर्ड है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और वर्ड से। ये तो है HTML के केस में। बट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे HTML पेज मैंने बनाया है, देन इस बटन को मुझको पता है कि ये बटन मैं बाद में जाके चेंज करूंगा। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस बटन को मैं एक आईडी दे सकता हूँ, है ना? आईडी, ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए हमारे आईडी से। मैं आईडी दे सकता हूँ। देन मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम यूज कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम में एक्सेस कर सकता हूँ। देन डॉम में मैं ये आईडी डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं ये आईडी के अंदर जो भी कंटेंट है, इस आईडी के अंदर क्लिक में है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या फिर मॉडिफाई कर सकता हूँ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अब हम ये कर कर देखते हैं।
तो देखिए आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट क्लिक कीजिए इंस्पेक्ट पे। मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, एक मिनट, ओके। इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है हमारा इंस्पेक्ट, ये हमारा इंस्पेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर है। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, पहले हेड है, हेड के अंदर बॉडी है, तो HTML हेड, उसके बाद बॉडी। और मैं अगर हेड को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल दिया है, डायनेमिक कंटेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बॉडी है, अब बॉडी में देखिए मैंने पैराग्राफ दिया है ना, पैराग्राफ वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। पैराग्राफ मैंने क्या दिया है, दिस इज सम टेक्स्ट। अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, दिस इज सम टेक्स्ट वन। अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने आईडी दिया है, यहाँ पे मैंने बटन दिया है, बटन का मैंने आईडी दिया है माय बटन, एंड इसका कंटेंट है क्लिक में। देन यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट भी डिफाइन किया हुआ है। अब इस जावास्क्रिप्ट में क्या है ये हम अभी थोड़ी देर पे देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा इतना तो हो गया कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट है। अब अगर मैं कंसोल में जाऊं, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लिखूं, देन एंटर करूँ, तो मुझको यहाँ पे मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये मेरा डॉक्यूमेंट है। इसमें और भी बहुत सारे 75 तरह की चीजें दिखाई देंगी आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सारा चीज ही गैदर करके दे देता है। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। सेम इसी तरह से जैसे हमने डॉक्यूमेंट देखा, हमारे पास HTML में और भी एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से हम HTML के और कंपोनेंट्स देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमने टाइप किया था डॉक्यूमेंट, जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय नेम, टैग नेम, और भी यहाँ पे काफी सारी चीजें है, लिंक्स। तो ये लिंक्स काफी ज्यादा मुझको इम्पोर्टेंट लगा। अगर आप कोई पेज में आ रहे हो, अगर आप बग हंटिंग कर रहे हो या फिर रिकॉन कर रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट लिंक जैसे ही टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो इस पेज में जो भी लिंक होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मेरे पास इस पेज में कोई भी लिंक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सेम चीज मैं आपको विकिपीडिया पे दिखाऊं, ये विकिपीडिया है, तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट ओपन कर लिया है। सेम हम जाएंगे इंस्पेक्ट पे, ये काफी बड़ा पेज, कंसोल पे हम जाएंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेम चीज और डॉक्यूमेंट लिखूंगा, उसके बाद डॉट, यहाँ पे मैं लिंक लिख देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये जैसे ही देखिए मैंने एंटर किया, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पेज के अंदर जितने भी लिंक्स है वो सारे लिंक्स मुझको शो हो गए। मुझको मैनुअली व्यू पेज सोर्स ये सब करना नहीं पड़ा, मुझको जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जितने भी लिंक्स थे वो सब यहाँ पे आ गए, चाहे वो डिव में हो, क्लास में हो। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर के लिंक्स भी मुझको मिल गए। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं अपने रेकॉन में, ये मुझको थोड़ा हेल्पफुल लगा। अगर हम कहीं पे बग टेस्टिंग करने जा रहे हैं, अगर हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से लिंक्स है, तो हमें बार बार व्यू पेज सोर्स नहीं करना पड़ेगा या इंस्पेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट कंसोल से लिंक को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने पेज पे चलते हैं, और तो यहाँ पे
सेम उसी तरह हमारे पास एक है, यहाँ पे वैसे काफी सारे आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर मैं ऑल टाइप करके लिखूं तो देखिए मेरे पास ऑल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सब मुझको शो हो गया। सबसे पहले मेरे पास है HTML डॉक्यूमेंट, हेड, टाइटल, देन बॉडी। अब ये सब बॉडी HTML के ये सब बॉडी के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नल दिख रहा होगा, दैट मीन्स मैंने ये सब ऐड नहीं किया हुआ है। मैंने जो अगर ऐड करूँगा वो यहाँ पे दिखा जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक आईडी दिया हुआ है, पैराग्राफ आईडी। दिस दिस इज सम टेक्स्ट। यहाँ पे बटन का आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कुछ खास प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट डॉम का एक एग्जांपल था। अब देख लेते हैं हम डॉम के थ्रू कंटेंट को मैनेज या फिर मैनिपुलेट करते कैसे हैं। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो अगर देखिए डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, अब मुझको चाहिए हेड। मैं हेड करूँगा तो देखिए इस पेज का मेरे पास हेड ऑप्शन आ जाएगा। अब हेड में क्या क्या है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सेम मैं इसी तरह बॉडी में देखना चाहूँ कि बॉडी में एक्चुअली क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे बॉडी कर सकता हूँ। ये मेरा बॉडी आ गया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही जो मैंने ऐड नहीं किए। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और ये मैं ब्राउजर पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ आपको नल दिखाई दे रहा होगा। देन हम कर सकते हैं हमारा गेट एलिमेंट आईडी, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा मेन है। हम इसी के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट लिखा, यहाँ पे देखिए गेट में भी हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास, बाय नेम, बाय टैग्स। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी सेलेक्ट किया, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि आपको ये फंक्शन कैसे रन करना है। जी हाँ, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू HTML में अगर कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम एलिमेंट या फिर हम आईडी डिफाइन कर देते हैं। देन आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को या फिर इसके वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। तो देखिए ये फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। मैं लगा लेता हूँ। देन इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा हमारा जो इसका आईडी था। तो इसका आईडी मैं देख लेता हूँ, और मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। हमारा आईडी था डेमो। मैं कंसोल में जाऊँगा, डबल कोट के अंदर मैं लिखूँगा डेमो। जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखिए हमारा ये आईडी था पैराग्राफ का, डेमो सेलेक्ट भी हो रहा है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए भी हम सेम ही यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। उसके बाद हम डॉट, अब देखिए जैसे ही हमने डॉट लगाया यहाँ पे हमारे पास और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप चाहे तो इनको एक एक कर कर चेक कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है इनर HTML। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा इनर HTML कहाँ पे है। अ, देखिए इनर HTML यहाँ पे है, इनर टेक्स्ट यहाँ पे है। इनपुट मोड, तो हम इनपुट मोड के थ्रू भी चेंजेस कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और HTML आईडी के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमारा एलिमेंट का आईडी है वो स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम देंगे स्पेस। उसके बाद हम इसका वैल्यू देंगे। अब वैल्यू हम कैसे देंगे? वैल्यू हम देंगे स्पेस लगा के इक्वल्स टू, उसके बाद डबल कोट। अब ये मेरा था पैराग्राफ का, तो मैं यहाँ पे पी लिखूंगा पैराग्राफ, देन मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, देखते हैं चेंज होता है या नहीं। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी बाइट्स लिखा, ये हमारा जो पैराग्राफ है ये चेंज हो गया। अब ये चेंज कैसे हुआ? हमने डॉम के थ्रू इसको मैनिपुलेट कर दिया। इतना होपफुली आपको क्लियर है। डॉम के थ्रू हमने इसको मैनिपुलेट कर दिया। सेम इसी तरह से हम कोई भी पेज पे डॉम के थ्रू आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये जावास्क्रिप्ट या फिर क्रॉस स्क्रिप्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है चीज़ों को मैनिपुलेट करना। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ इसका सोर्स कोड। मैं व्यू सोर्स करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर पैराग्राफ को मैंने एक आईडी के थ्रू डिफाइन कर दिया, बटन को मैंने एक आईडी दे दिया। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, विदाउट ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को चेंज किए हुए मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ। तो इसी को तो बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट मतलब क्या? यूजर के एक्शन के यूजर के एक्शन पे डिपेंड करेगा कि कंटेंट क्या चेंज होना है। जैसे यहाँ पे एक कंटेंट है, इसको मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया कंटेंट चेंज हो गया। रिफ्रेश किया ये कंटेंट, फिर चेंज किया ये कंटेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा क्या था। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, तो चलिए VS कोड से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, HTML पेज हमारा रेडी था। मैं इसको थोड़ा सा सबसे पहले मैंने यहाँ पे आ, एक वेरिएबल बनाया बटन, एक वेरिएबल बनाया पैराग्राफ। अब इनके अंदर मैंने क्या स्टोर किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने जो बटन का आईडी था उसको स्टोर कर लिया इस मेमोरी के अंदर। वेरिएबल मतलब मेमोरी, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई भी यहाँ पे नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो वेरिएबल मतलब एक कंटेनर है जिसपे हम कोई भी वैल्यू चेंज स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको एज अ मेमोरी भी समझ सकते हो जिसपे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेमोरी है, बटन और पैराग्राफ्स। बटन के अंदर मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन को स्टोर किया। पैराग्राफ के अंदर मैंने जो हमारा पैराग्राफ था उसका मैंने आईडी यहाँ पे स्टोर किया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन चलाया, यहाँ पे फंक्शन है, मैंने बटन के लिए फंक्शन चलाया बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक। तो बटन के अंदर मैंने एक फंक्शन चलाया ऐड इवेंट लिसनर। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने इस बटन के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर क्लिक हो तो क्लिक के बाद एक फंक्शन रन होना पड़े, फंक्शन रन होना चाहिए। देन उस फंक्शन में क्या होना चाहिए, टेक्स्ट चेंज होना चाहिए। अब फंक्शन के अंदर मैंने कौन सा टेक्स्ट चेंज होना चाहिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे पैराग्राफ है। आप इस कोड को देख सकते हैं अच्छे से, आप ये कोड को लिख के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको डॉम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज या फिर प्रॉब्लम है, वैसे होना तो नहीं चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन फिर भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हम आपको वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।